आज की स्टोरी होने वाली है दिल्ली के एक बहुत ज़्यादा खौफनाक और बहुत ज़्यादा वीरान जगह के बारे में। दिल्ली का मलचिला महल, जहाँ पे कहा जाता है कि आज के टाइम पे उस महल में लोगों को बहुत सारी चूड़ियाँ खनखनाने और किसी के रोने की आवाज़ें भी आती है। ऐसा कहा जाता है 1993 में जो वहाँ की राजकुमारी थी, उसकी डेड बॉडी को लोगों ने 10 दिन तक डेस्क पे रखा हुआ था और फिर उसकी बॉडी को कब्र के अंदर दफना दिया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उसी की बॉडी को निकाल कर लोगों ने जला दिया। तो ऐसा क्या होता है उस मालचा महल के अंदर जो इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारी भूतिया और हॉरर कहानियाँ मशहूर हैं उस मालचा महल के बारे में। तो आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू सैडीज स्टोरी। दिल्ली का मालचा महल, जिसको दिल्ली में सबसे भूतिया जगहों में से एक का नाम भी दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी इस महल में वहाँ के राजकुमारी और उनके बेटे और बेटियों की आवाज़ें सुनाई देती है, और साथ ही साथ राजकुमारी के साथ जो कुत्ते रहते थे उनकी रखवाली में उनकी भी भूखने की आवाज़ें आती रहती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी लोग रात में इस महल के अंदर एक्सपीरियंस करने के लिए भूतिया चीज़ें जाते हैं, उनको वहाँ पे चूड़ियों के खनखनाने की आवाज़ें भी आती रहती है। लेकिन इस मालचा महल के पीछे की पूरी स्टोरी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। इस महल को नवाब वाजिद अली शाह ने बनवाया था। तो 1976 में इंडियन गवर्नमेंट से एक राजकुमारी जिसका नाम बेगम विलायत और मालचा महल उसकी ही विरासत है जो उसको दे दी जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने पूरे 9 साल तक दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर धरना भी दिया। जब उनको ऑफिसर उस रेलवे स्टेशन से हटाने जाते तो उनके साथ जो कुत्ते थे वो उन पे हमला कर देते थे, और बेगम विलायत ये कहती थी कि वो सांप का जहर पीकर अपनी जान दे देंगी। पूरे 9 साल बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उनको उनका मालचा महल दे दिया होता है। लेकिन उस टाइम उस महल की कंडीशन इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि उस महल में कोई भी इंसान नहीं रह सकता था। उस महल में कमर तक की घासें उगी हुई थी। चमगादड़ों और छिपकलियों का घर कहा जाता था उस महल को। ऐसे ही न जाने कितनी खतरनाक खतरनाक चीज़ें उस महल में रहती थी। एक बार उस महल में एक ऑफिसर जाता है कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मतलब कुछ प्रूफ लेने के लिए उन लोगों से। लेकिन जैसे ही वो ऑफिसर उस महल के अंदर इंटर करता है, तभी उसके कंधे पे, तभी उसके शोल्डर पे आके एक सांप गिर जाता है, जिसकी वजह से वो जो ऑफिसर होता है वो वहाँ से चला जाता है। मतलब वो महल की कंडीशन देखता है, वहाँ का रहन सहन देखता है, वहाँ पे जो चमगादड़ होते हैं, जो छिपकलियाँ रहती हैं, उन सबको देखने के बाद उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। और वो जाके बताता है कि आखिर में उस महल के अंदर कोई इंसान कैसे रह सकता है। लेकिन उसी महल के अंदर बेगम के बेटे और बेटी और उसकी माँ तीनों लोग रहते थे। उन तीनों का गुजारा वहाँ के जो सोने चांदी के बर्तन थे वो सब बेचकर चल जाता था। और ऐसा भी कहा जाता था कि जो वहाँ के लोग थे, बेगम के पास 28 डॉग्स थे, मतलब 28 कुत्ते थे, जो कि वहाँ के जो लोग थे वो लोग सोने चांदी और खजाने की लालच में सबको जहर देकर मारने लगे। और लास्ट में जाकर बेगम के पास सिर्फ 8 कुत्ते बचते हैं जो उनकी रखवाली करते थे। उनके घर में, उनके महल में किसी को भी आने नहीं देते थे। 10 सितंबर 1993 में बेगम विलायत ने आत्महत्या कर ली और उनकी बॉडी वहीं 10 दिनों तक वो डेस्क पर रखी होती। फिर उनके जो बेटी और बेटे लोग होते हैं वो उनकी कब्र बनाते हैं और उनको वहीं पे दफना देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद 2 चोर होते हैं जो उस महल पे हमला करते हैं वहाँ के खजाने के लिए। तो उसके अगले ही दिन ये दोनों भाई बहन मिलकर अपनी माँ की लाश को कोई नुकसान ना हो जाए, मतलब खजाने की तलाश में कहीं वो लोग उसकी माँ की कब्र को ना खंद दें, इस डर के मारे वो लोग अपनी माँ की लाश को निकालते हैं और जला देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उसी औरत की, उसी बेगम, उसी राजकुमारी की आत्मा आज भी उस महल में टहलती दिखती है। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ टाइम पहले 2 रिपोर्टर उसी महल में कुछ एविडेंस लेने के लिए, उस महल का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने के लिए उस महल में जाते हैं, लेकिन वो लोग आज तक उस महल से वापस नहीं आ पाए। इसी वजह से इस मालचा महल को दिल्ली की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। कहा जाता है उनकी माँ जब उसकी आत्महत्या होने के बाद भी कितने दिनों तक अपने बेटे और बेटी की हिफाजत करती रहती थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी हॉरर एंड मिस्ट्री से भरे हुए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।